नमस्कार साथियों। विजुअलाइजेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल टूल्स विजुअलाइजेशंस है। विजुअलाइजेशंस का प्रयोग करके आप जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम जानेंगे उस टूल्स, उस टेक्निक्स का रहस्य। विजुअलाइजेशंस कैसे करना चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं कि इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है, और वह है उसकी सोच की ताकत। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में होने लगता है। और यही आकर्षण का सिद्धांत भी है। कहा गया है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। तो इस लॉ ऑफ एक्शन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है किस चीज के बारे में सोचना और उसे महसूस करना। और इसी चीज को हम एक प्रोसेस के जरिए करते हैं, जिसे विजुअलाइजेशन। ये पूर्णतः वैज्ञानिक तरीका है कि जो हम इनपुट देते हैं, एक प्रोसेस आता है और बराबर उसी अनुपात में आपको एक आउटपुट मिलता है, प्रतिफल मिलता है। तो विजुअलाइजेशंस क्या है? जब हम अपने निश्चित किए लक्ष्य के बारे में कल्पना करते हैं, यानी कि उस लक्ष्य की छवियों के रूप में अपने मन में सोचते हैं, और साथ ही साथ उस लक्ष्य को पाने के बाद किसी को अंदर से महसूस भी करते हैं, फील करते हैं, तो हम उसे विजुअलाइजेशंस कहते हैं। मित्रों, विजुअलाइजेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें आज हम कुछ फायदे के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो विजुअलाइजेशन करने से हम हमारे अचेतन मन में अपने किसी खास लक्ष्य की या फिर किसी खास चीज को पाने की बात करना चाह सकते हैं। मन के दो तल हैं, एक चेतन और दूसरा अवचेतन। चेतन मन अगर 10% है तो अवचेतन मन 90% होता है। तो ज्यादातर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई बात सोचते हैं, तो ऊपर ऊपर सतह तल पे ही होता है, वो अंदर गहराई में होता है। लेकिन विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो हमारे अवचेतन मन की गहराइयों तक उस बात को पहुंचाते हैं। और अवचेतन मन इतना पावरफुल है, वह पहुंचते हुए अपना काम करना शुरू करता है, मैनिफेस्ट करना शुरू करता है। तो हमें किसी लक्ष्य को पाना है या किसी खास चीज को पाना है, जिसके बारे में हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी, पावर, स्पष्टता की शक्ति होनी चाहिए। हमारा माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई धुंध नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या करना है, क्या होता है। तीसरा है, अवचेतन मन तक हमारी बात पहुंचाने से हमारे लाइफ में वही सब होने लगता है, इसके बारे में हमें विजुअलाइज। जैसा हम सोचते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइट्स, समान समान को आकर्षित करती है। तो हम जो सोचते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आकर्षित होने लगते हैं। तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। अगर हमारा आत्मविश्वास सकारात्मक दिशा में है तो हम सफलता की तरफ जाते हैं। लेकिन वही भय, कुंठा और नकारात्मक दिशा में है, तो हम विफलता की खाई में डूबते चले जाते हैं। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए इससे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर तरह की शक्तियां मौजूद है, और वो भी चाहती है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ महान करें, कुछ बेहतर करें। तो ये हमें आइडियाज के रूप में, हमें इंस्पिरेशन के रूप में हम तक पहुंचाते हैं। इससे हमारी एबिलिटीज यानी क्षमता बढ़ती है। इंसान के अंदर एक अद्भुत क्षमता है, लेकिन विडंबना यही है कि उसको ग्रहण नहीं करती है। उसको ये एक अल्लाह ने चिराग की तरह है कि जब खिंचता है, जो चाहे सो पा सकता है। इससे खुद को मोटिवेशन मिलती है, खुद को प्रेरणा भी मिलती है, सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि इतने जो फायदे हैं, तो इसे किया कैसे जाए। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निश्चित करें।
सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं इसके बारे में एकदम साफ साफ सोच रहे हैं। यानी कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में साफ साफ बताना चाहिए। और विजुअलाइजेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये पता नहीं होगा कि आप किस चीज के बारे में विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, तब तक आप उसके बारे में अच्छे से कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को अच्छे से सोच समझ कर निश्चित करें। ये वैसे ही है जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे जाएं और टिकट खिड़की पे टिकट कलर से मांगे तो मुझे कहीं का टिकट दे दीजिए, तो कहीं का टिकट नहीं देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मुझे अमुक ट्रेन का यहाँ से यहाँ तक का ट्रेन टिकट दे दीजिए, तो निश्चित ही देगा। और अगर हमारा रिजर्वेशन होता है तो उसमें बराबर ट्रेन का टाइमिंग, कोच नंबर, बर्थ नंबर, हमारा ओरिजिन स्टेशन और डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचना होता है, ये सारा चीजें उसमें मेंशन होती है, जिससे हमारी यात्रा बहुत ही सरल और सुगम हो जाती है। तो इसके लिए मित्रों किसी शांत जगह पर बैठकर विचार करना है, मंथन करना है, विश्लेषण करना है। एक बार अपने लक्ष्य के बारे में निश्चित कर लिया तो विजुअलाइजेशन करना है आपके लिए आसान रहेगा। और विजुअलाइजेशन करने के बाद आप किसी ऐसी जगह को चुने जो शांत हो और जहां पर आपको अच्छा महसूस हो। विजुअलाइजेशन करते हुए अगर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आ जाए तो आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए विजुअलाइजेशन करने के लिए शांत जगह पर बैठें, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, कोई शोरगुल नहीं हो। आप अपने विचारों को एक नई दिशा दे पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में, नॉर्मल दिमाग में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। और ये विचार इतने इंटेंसिटी, इतनी तीव्रता के साथ आते हैं तो हमारा जब मन शांत होगा तो विचारों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एक विचार पे हमें कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। और जैसे ही उस विचार की मत कहा जाता है कि 17 सेकंड भी अगर हमने फोकस कर लिया, 17 सेकंड भी फोकस कर लिया, तो वो चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। गहरी सांस लेना, सांस हमारे जीवन का डोर है। ये हमारे सांस ही है जो हमें जीवन बचाए बनाए हुए हैं। जब तक सांस है तब तक। इसलिए शांत जगह में बैठने के बाद आपको अपने मन को, शरीर को शांत करना होता है। इसलिए 1 से 2 मिनट के लंबी और गहरी सांस लें। इससे आपका शरीर एकदम आरामदायी की स्थिति में हो जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। इससे पूरी कंसंट्रेशन का विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। उसके बाद सोचें और महसूस करें। अपने मन और शरीर को शांत करने के बाद आप अपने को लक्ष्य के बारे में सोचना है। यानी आपको उस लक्ष्य को पाने के बाद की स्थिति की कल्पना करनी है और उस स्थिति को अच्छे से महसूस भी करना है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आपको उस स्थिति को जीना है। हाँ, भले ही कल्पना के रूप में हो, लेकिन कुछ समय के लिए आपको ऐसा सोचना और महसूस करना है जिससे कि आपका लक्ष्य या आपका सपना पूरा हो चुका है और आप अपने सपने और जिंदगी को जी रहे हैं। ऐसा करने पर ये बात आपको चेतन मन पर छप जाएगी और आपका नतीजा ये होगा कि भविष्य में आपका लक्ष्य या आपका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत ऐसे नहीं काम। इसमें व्यक्ति मात्र भी संशय नहीं करना है, क्योंकि संशय करने वाले व्यक्ति का विनाश होता है। संकल्प करना है कि मुझे क्या चाहिए। जब हमारा लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है तो शांत मन से उस चीज को पूरे होते हुए देखें, महसूस करें पूरे रोम रोम में वो चीजें पूरी हो चुकी है। और पूरी होने के बाद हम उसको कैसा महसूस करते हैं, लोग उसको कैसे प्रेजिंग करते हैं, लोग कैसे शाबाशी देते हैं, कैसे हमारे वीर बहादुर की गाथा सुना रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मान लीजिए अगर आपको सपना बिजनेसमैन बनना है तो फिर आप ये सोचिए बिजनेसमैन बन जाने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, उसके बारे में अच्छे से कल्पना कीजिए और सिद्धांत बिजनेसमैन बनने के बाद की स्थिति को अच्छे से महसूस कीजिए। जैसे कि कल्पना करें कि बिजनेसमैन बनने के बाद आप अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें सारी चीज अच्छे से समझा रहे हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस को अच्छे से चला पा रहे हैं।
तो इन सब परिस्थितियों को आप अच्छे से इमेजिन करें और उन परिस्थितियों को महसूस करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्शन। विजुअलाइजेशन के बाद सबसे जरूरी एक्शन है, यानी कि अपने लक्ष्य पर काम करना। क्योंकि विजुअलाइजेशन के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्य के बारे में बताना चाहिए, लेकिन अगर हम उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, यानी कि अपने लक्ष्य के ऊपर सही से काम नहीं करेंगे, तो उस लक्ष्य को आप नहीं पा सकते। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको किसी जगह पर जाना है और सिर्फ उस जगह के बारे में सोचते रहेंगे, आप उस जगह में कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। बल्कि उस जगह पहुंचने के लिए आपको कोई एक्शन लेना होगा, यानी कि कार बस से ट्रेन से ट्रेवल करके उस जगह पर जाना होगा। तो इसी विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन लेना भी जरूरी है। तो मित्रों, कंक्लूजन ये है कि इस विजुअलाइजेशन के लिए हमने जाना है कैसे हम एक शांत चुन के गहरी सांसें लेकर अपने मन और शरीर को शांत करके और अपने निश्चित के लक्ष्य के बारे में अच्छे से सोच के और महसूस करके विजुअलाइजेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। और हाँ, विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन लेना, यानी कि उस लक्ष्य पर काम करना नहीं भूलना है। आइए हम उसका एक व्यवहारिक उपयोग करते हैं। एक आरामदेह और शांत वातावरण का चयन करें। अगर आप ड्राइव कर रहे हो या कोई मशीन चला रहे हो, तो उसे कुछ समय के लिए बंद करें। और करें, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति जो अनंत है, असीम है, मुझ में उतर रही है। और मेरा डिजर्वेशन हो रहा है, मैं अहंकार से मिल रहा हूँ, और परमात्मा से जो अहंकार कर रहा है, हमारा जो है दायरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ईश्वर की सत्ता हमें भरपूर सपोर्ट कर रही है। ईश्वर की सत्ता हमें भरपूर सपोर्ट कर रही है। पूरा यूनिवर्स हमें जीतना देखना चाहता है, पूरा यूनिवर्स जीतना हमें देखना चाहता है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध। हम बहुत बहुत ग्रो कर रहे हैं, हम दिव्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, दिव्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम भव्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल चुका है, मेरा खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल चुका है। अब सभी लोग मुझे प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं, सभी लोग मुझे इज्जत की दृष्टि से देख रहे हैं। मेरा सारे बिगड़े हुए काम अब सुचारू रूप से चलने लगे हैं, और चारों तरफ से लाभ मिलने लगे हैं। मुझे चारों तरफ से लाभ ही लाभ होता है। मेरे पास प्रचुरता है, सब कुछ है। प्रचुरता में पैसे हैं, प्रचुरता में गाड़ी है, प्रचुरता में मकान है। और आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी करुणा अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी करुणा अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है। जाति कृपा पंथ है, अंधे के सर्वस्व दर्शाई। जिसकी कृपा होने से लंगड़ा आदमी भी पहाड़ को लंघ सकता है, और अंधा आदमी भी सब कुछ दे सकता है। वैसे ही मैं जो दीनहीन लाचार जो बालक था, प्रभु आपने मुझे शरण में लेकर मुझे माला माल कर दिया, मुझे माला माल कर दिया, नाम खजाना देके माला माल कर दिया। प्रभु आपने एकदम माल कर दिया, प्रभु आपने एकदम माल कर दिया। हे सबकॉन्शियस माइंड, हे मेरे चेतन, हे मेरे प्रभु, आपको कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि वंदन है। मुझे दीनहीन लाचार व्यक्ति को अवगुण किए बहुत किए कर धर्म चिन्ह, जो सुन मेरी तरफ सुना। हे प्रभु, आप तो उस पारस पत्थर की तरह हैं, जो लोग है वो पूजा घर का है या बधे घर का है, कोई भेद नहीं करते हैं, आप उसको निर्मल कर देते हैं, उसको आप सुना बना देते हैं। वैसे ही मेरे अंदर तो बहुत सारे अवगुण था, मेरे अंदर तो बहुत सारा अवगुण थी, मैं खान ही था, मैं सोना भी छूता था तो वो मिट्टी बन जाता था, कंकर बन जाता था। लेकिन प्रभु आपने जब से मुझे संभाला है, जब से आपकी कृपा दृष्टि हुई है, मैं कंकड़ भी छूता हूँ, सोना हो जाता है।
मेरे लिए सारे रिश्ते अब बेहतर होने लगे हैं। सभी लोग मुझसे मिलना खुशी से मिलते हैं। बैंक भी मेरा आप सम्मान करता है। जितना चाहे उतना बिना किसी लेटर का धन देना शुरू कर देना है। सरकार मुझे फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे रही है। मेरा मैन पावर का मैन बहुत अच्छा है। मैं कारपेट में ट्रेनिंग देने लगा हूँ। लोग मुझे बुलाने लगे हैं। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव ब्रह्म, त्वमेव शरणं त्वमेव देव। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, सखा हो, आप ही सब कुछ हो। हे प्रभु, आपका जय हो, जय हो, जय हो। कोटि कोटि वंदन हो, कोटि कोटि नमस्कार हो, कोटि कोटि नमस्कार हो। जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धीरे धीरे अपने आंखों को, दोनों हाथों को रगड़ें और अपने आंखों तक लेकर जाएं। शांति जाओ। बहुत शुक्रिया।